फलनों के प्राचलिक रूप में अवकलज, जब हम फलनों के प्राचलिक रूप के अवकलज की बात करेंगे तो आपके दो मान दिए जाएंगे, x और y का मान। तो ये x और y का मान, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका x का मान दिया गया है at², y बराबर at⁴ दिया गया है। यहाँ आप जैसे t दिया गया है, किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। इधर क्या दिया गया है, t के सापेक्ष। अभी t के सापेक्ष दोनों के अवकलज करेंगे और उसके बाद आपको ज्ञात क्या करना है, dy/dx। देखिए तो यहाँ पर t के सापेक्ष करेंगे d/dt। जब t के सापेक्ष करेंगे d/dt लगाएंगे ना, तो यहाँ पर भी आप d/dt लगाएंगे at²। अचर पद आगे लिखा जाता है। अब अचर जैसे ये t है तो t के सापेक्ष है, तो t और t तो t चर हुआ ना, ये आपका a अचर पद हुआ, a अचर पद। x की पावर n, x की पावर x के स्थान पर t है n-1। अब इसका देखिए अचर पद आगे लिख लिया। अब x की पावर n, x की पावर n-1 ऐसे कर लिया। अब यहाँ पर t से t मैच कर रहा है, दोबारा कुछ नहीं लिखना, तो t की पावर 1 बचेगी, मतलब 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2at, इतना बचेगा ना। अब इसका भी किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। जब भैया इसका t के सापेक्ष करेंगे तो d/dt तो लगाएंगे। अब जब ये बात आप जानते हैं कि अचर पद को कहाँ लिखना है, आगे, और इसका अचर पद कितना होगा, a। चर क्या होगा, जिसके सापेक्ष हो रहा है, अचर पद a आगे लिखेंगे। अब जैसे x की पावर n करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे। x की पावर n के स्थान पर 4 है n, x की पावर x के स्थान पर t n-1, x की पावर n, x की पावर n-1। अब देखिए t से t मैच कर रहा है, दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4a और t की पावर कितनी बचेगी, 3। तो ये आपके दोनों के t के सापेक्ष हो गए। जब t के सापेक्ष हो जाए, उसके बाद आपको ज्ञात करना है dy/dx। ये dy/dx ज्ञात करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर अब y देखिए, y ऊपर है ना, तो y वाला पद ये वाला हुआ, तो क्या ऊपर लिखना पड़ेगा, dy/dt, और बटे में कौन सा, x वाला, तो आपको यहाँ कौन सा लिखना पड़ेगा, x वाला, dx/dt। अब देखिए ऐसा क्यों कर सकते हैं, आपको dy/dx ज्ञात करना है। t से t अगर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, dy/dx। अब क्या करना है, यहाँ पर ऊपर क्या करना है, y dy/dt है, dy/dt का मान रखना है। dy/dt का मान कितना है, 4at³, और अपॉन में x है, dx/dt का मान कितना है, 2at। अब यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, a से a कैंसिल। t ऊपर 3 है और नीचे 1 है, 1 t से 1 t अगर कैंसिल आता है तो ऊपर कितने बचेंगे, 2 t बचेंगे ना, t², और ये आपका 2 बचेगा, तो 2t²। आप समझ गए हैं कैसे लगाना है। x और y के मान दिए जाएंगे, x y के मान दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आपको dy/dx ज्ञात करना है। इसके सापेक्ष जो यहाँ पर चर होता है उसके सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन। तो यहाँ पर आपको किसके सापेक्ष करना था, t के सापेक्ष d/dt लगाया, अचर पद आ गया, x की पावर n-1 से कर लिया। इसका भी किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष किया, लेकिन इनका भी किया और इनका भी किया। लेकिन अब हमें ज्ञात क्या करना है, dy/dx। जब dy/dx ज्ञात करना है तो dy/dx में कौन सा ऊपर है, y वाला, तो y वाले को कहाँ लिखना है, ऊपर, और ऊपर कौन सा जाएगा, y वाला कौन सा है, dy/dt। तो dy/dt ऊपर, x वाला नीचे, कौन सा, dx/dt। दोनों के मान रख देंगे, हल कर लेंगे और dy/dx आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे होंगे। अब इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन में भी आपके x और y के मान दिए जाएंगे, और ये कौन से हैं, प्राचलिक रूप में। किस रूप में है, प्राचलिक। जब x और y के मान दिए जाएंगे किस रूप में होंगे, वो प्राचलिक रूप में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया x बराबर दिया गया है a sin थीटा, और x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। दोनों मान x बराबर दिया गया है a cos थीटा और y बराबर दिया गया है b cos थीटा। अभी दोनों का किसके सापेक्ष करेंगे, पहले
थीटा के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर थीटा, इसका भी थीटा के सापेक्ष करेंगे और इसका भी थीटा के सापेक्ष करेंगे। देखिए यहाँ पर थीटा के सापेक्ष जब करेंगे तो क्या लगाएंगे, डी, यहाँ पर डी अपॉन डी थीटा लगाएंगे, एक्स पहले से था, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, डी अपॉन डी थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये कितना हो गया, ए कॉस थीटा। अब देखिए चर और अचर साथ साथ, अचर वाला आगे लिखते हैं, और चर क्या होता है, थीटा है, थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो चर कौन सा होगा, थीटा होगा, थीटा चर है तो अचर कौन सा हुआ, ए। साइन का कॉस और कॉस से का माइनस साइन, तो कॉस थीटा का कितना होगा, कॉस थीटा का साइन का कॉस और कॉस का, साइन का अवकलन कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा से थीटा मैच कर रहा है। दोबारा आपको कुछ नहीं लिखना है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का ए साइन थीटा हो गया, इसका थीटा के सापेक्ष हो गया। अब इसका किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष, इसका भी थीटा के सापेक्ष कर ले, डी अपॉन डी थीटा, और इसका भी किसके सापेक्ष कर ले, थीटा के सापेक्ष, डी अपॉन डी थीटा। कितना बचा भैया, बी कॉस थीटा बचा ना। कौन सा पद आगे लिखेंगे, अचर पद, अचर पद कौन सा हुआ, बी हुआ ना, और कॉस थीटा का कितना किया, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और ये आंसर भैया आ जाएगा माइनस का बी साइन थीटा। तो ये दोनों आपने अवकलन कर लिए, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष दोनों हो गए। अब बचा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स बचा ना, कि काफी आसान है। तो अब बचा डी वाई अपॉन डी एक्स, कब ज्ञात करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स सभी में ज्ञात करना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए कौन सा पद ऊपर है, वाई, डी वाई ऊपर है तो वाई वाला ऊपर रखे, तो भैया ये ऊपर है तो जो डी वाई अपॉन कितना लिखे, टी थीटा लिखे, वाई वाला पद लिखे, और बटे में एक्स है तो एक्स वाला पद लिखे, कितना डी एक्स अपॉन डी थीटा लिखे। और ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि थीटा से थीटा अगर कैंसिल किया जाएगा बचेगा कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा ना। अब यहाँ पर देखिए, अब ये y वाला मान डी वाई अपॉन डी थीटा का मान कितना है, माइनस का कितना है, बी साइन थीटा, माइनस का बी साइन थीटा, इसका मान हुआ ना माइनस बी साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान कितना है, माइनस का ए साइन थीटा, माइनस का ए साइन थीटा, यहाँ लिख दिया। अभी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, और साइन से साइन, तो कितना बचा, प्लस का बी अपॉन है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। काफी सिंपल है। एक्स और वाई के मान दिए जाएंगे, किस रूप में होंगे, प्राचलिक रूप में। अब प्राचलिक रूप में जो यहाँ पर होता है उसके सापेक्ष अवकलन दोनों का करेंगे, और इसी तरह से आप प्रत्येक क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स याद करेंगे। अगला देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एक्स बराबर साइन टी, वाई बराबर कॉस 2t। एक्स बराबर दिया गया है, एक्स बराबर दिया गया है साइन टी, और वाई बराबर कॉस 2t दिया गया, कॉस 2t। अब देखिए x और y का मान दिया गया है, किस रूप में है, प्राचलिक रूप में है। किसके सापेक्ष करना है, इसका भी t के सापेक्ष करें और इसका भी t के सापेक्ष करें, और t के सापेक्ष करने के बाद आप डी वाई अपॉन डी एक्स आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका किसके सापेक्ष करना है, क्योंकि ये t है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, d अपॉन डी टी, और यहाँ पर भी d अपॉन डी टी, साइन साइन का, तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन होता है, तो साइन टी का कितना होगा, कॉस टी, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन का कॉस, तो साइन टी का कॉस टी। अभी टी से टी मैच कर रहा है, अगर टी से टी मैच कर रहा है या एक्स से एक्स मैच करता है, दोबारा कुछ नहीं लिखना है। इसका भी किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष करेंगे, डी टी, और डी अपॉन डी टी यहाँ लगाएंगे, कॉस 2t। अभी ध्यान दीजिए, अवकलन में किसी को भी x कहते हैं, गुणा में अवकलन फिर से करेंगे, साइन का कॉस, कॉस x का, अभी देखिए यहाँ पर कॉस x, इस x बोला ना, कॉस x का माइनस साइन x, x के स्थान पर 2t, साइन का कॉस, कॉस x का माइनस साइन x, तो कॉस x का माइनस साइन x होता है, इसे x बोला ना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स के स्थान पर 2t। अभी 2t का फिर से करना है ना, अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, गुणा में अवकलन फिर से करेंगे, तो 2t का जैसे 2x होता है, 2 आगे x का अवकलन 1, मतलब 2x का 2 आता है, वैसे 2t का भी कितना आएगा,
2। अब टी से टी मैच कर रहे हैं, दोबारा आपको कुछ भी नहीं करना है। माइनस का 2 आगे लिख लो, कितना हो गया साइन 2t। आप समझ पाए? देखिए x और y का मान दिया गया, किसके सापेक्ष करना था? t के सापेक्ष। इसका भी t के सापेक्ष और उसका भी t के सापेक्ष। जब t के सापेक्ष करेंगे तो d अपॉन dt साइन का cos होता ना, तो साइन x का cos x, तो साइन t का cos t। अभी t से t ये भी और t ये भी जब मैच कर जाए दोबारा आपको कुछ लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है। अब इसका भी t के साथ साइन का cos x का माइनस साइन x। अब अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, बस गुणा में आपको अवकलन फिर से करना है, आप ये ध्यान रखें। cos x, इसे x का ना, cos x का माइनस का साइन x, x के स्थान पर 2t। अभी 2t का फिर से करना है, जैसे 2x का करना 2 आगे x का 1, वैसे 2t का 2t का करना है 2 आगे, तो t का 1 कितना बचेगा 2, और t से t मैच कर रहा है। अब आगे कुछ भी नहीं लिखना। अब आपको क्या ज्ञात करना है? dy अपॉन dx। तो हियर dy अपॉन dx जब ज्ञात करेंगे तो dy अपॉन dx ज्ञात करते समय कौन सा ऊपर रहेगा? y वाला कौन सा है? ये, तो ये वाला हुआ आपका dy अपॉन dt, और बटे में x वाला है तो यहाँ होगा dx अपॉन dt। अब देखिए y तो आपका लिखा है dy अपॉन dt का आंसर ये आया है माइनस का 2 साइन 2t, और बटे में कितना आया है? dx अपॉन dt का मान cos t। अभी देखिए ये 2t है और ये केवल t है, एक में वापस लाए साइन 2a, 2 साइन a इंटू कॉस से होता है, ये माइनस का 2 आगे लिख ले, माइनस का 2 आगे नोट कर लिया। साइन 2a कितना होता है? 2 साइन इंटू कॉस है, तो साइन 2t कितना होगा? 2 साइन t इंटू कॉस t। बात तो ये सेम है, माइनस 2 आगे नोट किया। साइन 2a कितना होता है? 2 साइन a इंटू का, जब साइन 2a होगा तो 2 साइन a इंटू कॉस a होगा, तो साइन 2t है, 2 साइन t इंटू कॉस t होगा ना। अब बटे में कितना आएगा? कॉस t नोट कर लिया, कॉस से कॉस खत्म हो गया। अभी 2 दूनी 4 कैसे हो गए? 2 दूनी 4 माइनस का, और कितना बचा? साइन t, और आपका ये आंसर प्राप्त हो गया। अब समझ पा रहे होंगे, करके देखे, आगे के क्वेश्चन भी इसी प्रकार के होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब एक आपको बताया था कि बटे वाला क्वेश्चन कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 को सीखने से पहले आपको एक बात और बता दें। अवकलन करते समय आप ध्यान रखें कि अगर आपके बटे वाली कोई पावर आती है तो उसका डायरेक्ट अवकलन कर सकते। जैसे आपकी 2 पावर आई, तो अगर हम इसका अवकलन करना चाहें भैया कितना होगा? देखिए ये वाली पावर माइनस कर दें, माइनस के 2 हो जाएगी, और बटे में 1 पावर बढ़ा दे, ये इसका अवकलन हो गया। कोई भी बटे वाली पावर जब भी आती है आप ध्यान रखें, जैसे आपका 1/x आ गया ना, इसकी पावर कितनी है? 1। ये पावर ऊपर जाएगी, कैसी हो जाएगी? ये पावर ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी, और नीचे 1 के बजाय 2 हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी। मतलब बटे में जो पावर हो ऊपर माइनस कर दे और 1 नीचे पावर बढ़ा दे। कोई भी अवकलन कभी भी करें, ये आपके 1/x की पावर 5 है, ये ऊपर जाएगी, अवकलन करेंगे कैसी हो जाएगी? माइनस का 5, और नीचे 1 पावर बढ़ जाएगी। मतलब ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, नीचे 1 पावर बढ़ जाती है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में x बराबर 4t दिया गया है। x बराबर कितना दिया गया है? 4t दिया गया है, और y बराबर दिया गया है 4/t। 4 काफी सिंपल है। इसका किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। इसका t के सापेक्ष करे, इसका भी t के सापेक्ष करे, और क्या ज्ञात कर ले? dy अपॉन dx। देखिए क्या लगाएंगे, जब t के सापेक्ष करेंगे क्या करेंगे? d/dt लगाएंगे ना, तो यहाँ पर लगा दिया 4t, लगा दिया dy/dt। किसके सापेक्ष हो रहा था? t के सापेक्ष हो रहा ना, dy/dt लगाएंगे, dy/dt इधर भी, dy/dt इधर भी। अब इसका t के सापेक्ष अचर पद कितना हुआ? आगे लिखेंगे, जब x का 1 होता वैसे ही t का भी 1 होगा, और t से t मैच कर रहा है, दोबारा कुछ नहीं लिखना। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि अचर पद आगे लिख लिया था 4। x का 1 होता है,
टी का भी एक होगा, टी का भी एक हो गया, जैसे एक्स का एक वैसे टी का एक। अब टी का एक हो गया, अब टी से टी मैच कर रहा है, दोबारा कुछ भी नहीं लिखना है। इसका किसके सापेक्ष करेंगे? अभी देखिए टी के सापेक्ष इसका भी करेंगे, टी के सापेक्ष करेंगे तो ये 4 टी। अच्छा भैया एक बात ध्यान रखें कि अचर पद तो आगे लिखना ही लिखना पड़ता है। अभी अगर इसका 4 आगे निकाल ले तो अंदर कितना बचेगा? पहले हम अचर पद इसका निकाल के दिखाते। 4 आगे निकाल लिए थे तो यहाँ पर डी वाई डी टी अंदर कितना बचता? 1 टी बचता ना, क्योंकि अचर पद हम आगे लिखेंगे तो बचेगा कितना? 1 टी। और ये 4 आगे लिख लिया। अब इसका अवकलन आपको बताया था बटे ये एक पावर है ना, ये पावर ऊपर जाएगी, कैसी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। नीचे पावर कितनी हो जाएगी? 1 बढ़ जाएगी। तो अवकलन हो गया -4 बटे टी स्क्वायर हो गया। तो दोनों अवकलन हो गए, ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखें कि टी के सापेक्ष जब किया तो सबसे पहले क्या किया? d/dt लगाया। अचर पद आगे लिखेंगे, कितना बचेगा? 1 टी। अभी जब 1 टी, क्योंकि अभी तो अचर पद आगे लिखा, और बटे वाली पावर क्या करते हैं? ये पावर माइनस कर दो, पावर 1 नीचे बढ़ा दो। ये पावर बटे वाली ऊपर गई, माइनस हो गई, नीचे 1 बढ़ गई, तो ये जब ऊपर जाई -1 हो गई जाके, और ये बटे वाली बढ़ गई 2 हो गई, तो यहाँ पर -4 बटे टी स्क्वायर आया। अब ज्ञात क्या करना है? dy/dx ज्ञात करना है। तो dy/dx ज्ञात करना काफ़ी आसान है। ध्यान रखें कौन सा पद ऊपर? तो y वाला पद ऊपर है तो y वाला ऊपर लिखे, dy/dt ऊपर लिखे, dy/dt ऊपर लिखे, बटे में x वाला है तो dx/dt यहाँ लिखे। अब ध्यान दीजिए dy/dt का -4 टी स्क्वायर आंसर आया ना, अपॉन ये बटे का निशान है, ध्यान रखें। और dx/dt का आंसर कितना है? 4। आप ध्यान रखें एक बात, आपका मेन जो बटे का निशान चल रहा है कहाँ पर चल रहा था? ये निशान चल रहा था ना, जब ऊपर की डबल संख्याएं हों, एक संख्या और दूसरी संख्या, बटे के ऊपर की संख्याएं कितनी संख्याएं हैं? 2। तो 3 नंबर वाली संख्या आती है कहाँ? बिल्कुल पड़ोस में चली जाती है। ध्यान रखें ये आपका मेन बटे का निशान चल रहा था, और ये ऊपर dy/dt का मान है, और ये किसका है? dx/dt का मान। जब ऊपर की डबल संख्याएं हो, जब ऊपर की डबल संख्याएं हो तो 3 नंबर वाली बिल्कुल पड़ोस में पहुंच जाती है। ध्यान रखें तो यहाँ पर ये ऊपर की डबल संख्याएं थी, जब ऊपर की डबल संख्याएं थी तो ये 3 नंबर वाली बिल्कुल पड़ोस में पहुंचेगी। तो -4t² पहले से आपका लिखा था, -4/t² लिखा था, और ये इसके पड़ोस में मतलब इसके पास पहुंचेगी तो 4 गुणा में आ जाएगा। अब 4 से 4 कट जाएगा तो -1 कितना बचेगा? t², और आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ आपको ज़्यादा करना ही नहीं है, केवल एक बार अवकलन करना है और dy/dx ज्ञात कर लेना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान रखें वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। मतलब ये दिया गया है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। देखिए अब किसके सापेक्ष करना है? इसमें थीटा के सापेक्ष इधर करेंगे और थीटा के सापेक्ष इधर भी करेंगे। दोनों आपको इधर से जब थीटा के सापेक्ष करेंगे dx/d थीटा प्राप्त होगा, और यहाँ से dy/d थीटा, और उसके बाद हम क्या ज्ञात कर लेंगे? dy/dx ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर किसके सापेक्ष करें? थीटा के सापेक्ष। अभी जब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या लगाएंगे? थीटा के सापेक्ष करेंगे तो दोनों ओर क्या लगाएंगे? d/d थीटा लगा दिया। अब यहाँ पर भी एक साथ लगा लें या अलग अलग लगा लें, चलिए एक साथ लगा लें, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। देखिए अब इसका करना है साइन का cos, cos का माइनस साइन। अब थीटा cos थीटा का माइनस साइन थीटा, cos का
साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये हो गया। अब देखिए इसे क्या x की तरह बोल सकते हैं, x कह सकते हैं, अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, गुणा में अवकलन फिर से करें तो कॉस थीटा का कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है 2 थीटा, तो कॉस का माइनस साइन, एक माइनस ये लिखा है और कॉस का माइनस साइन आएगा, तो एक माइनस और वो माइनस मिला के प्लस साइन 2 थीटा, और जिसे x का है गुणा में फिर से जैसे 2t का 2 आया, 2x का 2 आया, 2 थीटा का कितना आएगा 2। तो अब क्या करें, 2 साइन 2 थीटा वो आगे लिख ले माइनस का साइन थीटा। देखिए 2 साइन 2 थीटा ये लिया, 2 आगे ले लिया, 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। एक बार फिर समझ लीजिए, यहां पर आप किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष करना है, तो यहां पर d अपॉन डी थीटा, यहां पर d अपॉन डी थीटा लगाया। अब जानते हैं कि अवकलन के फार्मूले साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन होता। अभी जब कॉस थीटा हुआ तो कॉस का कितना हुआ माइनस साइन, तो आप ये तो समझ गए कॉस का माइनस साइन हुआ। अवकलन में किसी को भी x कह सकते हैं, बस गुणा में अवकलन आपको फिर से करना है। अब आप इसे x कहिए, इसे x, कॉस x का माइनस साइन x। देखिए एक माइनस ये पहले से लिखा था, अब जब कॉस का माइनस साइन करेंगे तो ये थीटा बोलेंगे, तो कॉस x का माइनस साइन x और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस कितना प्लस, कॉस का माइनस साइन तो कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा आता, तो माइनस आगे पहले से था और माइनस साइन 2 थीटा पे प्लस हो जाएगा, और जिसे x का है उसका फिर से 2 थीटा का 2 साइन 2 आगे लिख ले, 2 साइन 2 थीटा और माइनस का साइन थीटा। समझ गए। अब उसका देखिए थीटा के सापेक्ष d अपॉन डी थीटा यहाँ भी लगाएंगे, d अपॉन डी थीटा यहाँ लगाएंगे, साइन थीटा माइनस का साइन 2 थीटा, साइन का कॉस, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन का कितना होता है कॉस, तो साइन थीटा का कॉस थीटा हुआ ना, इसे x का है, इसे गुणा में 2 थीटा का फिर से करेंगे, साइन का कॉस तो माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और गुणा में 2 थीटा का फिर से 2, क्योंकि देखो साइन का कॉस हुआ, साइन थीटा का कॉस थीटा, तो साइन का कॉस हुआ, तो साइन का कॉस हुआ, अवकलन में जिसे x कहेंगे गुणा में फिर से करेंगे, 2 थीटा का 2 करेंगे, माइनस तो पहले से लिखा था, तो ये बचा आपका कॉस थीटा और ये 2 आगे ले आए 2 कॉस 2 थीटा। तो दोनों अवकलन आपके हो गए। अब समझ पाए। अब आपको ज्ञात करना है dy अपॉन dx, तो y वाला ऊपर, ये y वाला पद ऊपर है dy अपॉन डी थीटा और x dx अपॉन डी थीटा। अब ये ऊपर नोट कर दें cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा, और ये वाला पद ये साइन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, यही तो होगा ना, तो आपको इतना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप इनके अगले क्वेश्चन अपने आप लगाने का प्रयास करें।